रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानने वाला है। तो नाज़रीन, हज़रत नबी करीम रूफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासादत हुई तो वैसे ही तमाम तरीक़ियाँ ख़त्म हो गई, अंधेरे ख़त्म हो गए, जो जुल्म व सितम हो रहा था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। लेकिन जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तज्यबा 40 साल को पहुँचती है तो उस वक्त ये वही का नज़ूल का वक्त होता है। तो मुख्तलिफ तारीकियाँ होती हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ बातें सामने होती हैं कि अब किस बात से आगाज़ किया जाए, किस हिसाब से शुरू किया जाए कि तौहीद का कहा जाए कि आप लोगों को तौहीद की दावत दें, रिसालत का बताया जाए कि लोगों को आप रिसालत के मुतालिक बताएं। फिर आता है कि औरतों के हकूक़ के मुतालिक, यतीमों के हकूक़ के मुतालिक अलगर्ज मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया कि कौन कौन से पहलू से आगाज़ किया जाए। तो लुबे लुबाब नतीजा इस पर पहुंचता है कि इल्म का कहा जाए और सबसे पहली जो वही नाजिल होती है कि इकरा पढ़िए, यानी कि इंसान के अंदर जब इल्म की शमा आ जाएगी, जब इंसान इल्म से रोशनास हो जाएगा तो वही इंसान खुद ब खुद तौहीद को भी जांच लेगा, वही इंसान खुद ब खुद रिसालत को भी पहचान लेगा, वही इंसान खुद ब खुद लोगों के हकूक भी पहचान लेगा कि क्या हकूक होते हैं। तो नाज़रीन, इसी इल्म की बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखलाकर, इल्म देकर तमाम पर फ़ौक़ियत दी गई कि हमने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए हैं। और फिर अंबियाए कराम ने भी इसी इल्म के बलबूते पर अपनी हुक्मरानी की। जब हम मुख्तलिफ अंबियाए कराम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने इल्म हासिल किया, और वो इल्म जो इल्म नाफे हो, चाहे वो दीन का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, वो इल्म जिससे कोई फायदा हासिल हो उसको इल्म नाफे बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मदरसा में जाते हैं, किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ पढ़ाने वाले प्रोफेसर, पढ़ाने वाले मुदर्रिस, पढ़ाने वाले उस्ताद ही इल्म नाफे के काबिल नहीं होते, बल्कि उसको तमीर करने वाला मामार भी इल्म नाफे वाला है, उसकी सिक्योरिटी करने वाले एहलकार भी इल्म नाफे हैं क्योंकि उनका हुनर है। उसमें लगाने वाले ईंटें जो मिस्त्री हजरात होते हैं वो भी इल्म नाफे के करार पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से लोग जो हैं फायदा हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम अंबिया कराम की तरफ देखते हैं तो जब कश्ती बनाने की बारी आती है तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं इल्म के बलबूते पर। जब कपड़े सिलाई करने की बारी आती है तो जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई करके बताते हैं कि इल्म के बलबूते पर, हुनर के बलबूते पर उन्होंने कपड़े को सिलाई किया। तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि इल्म ही है जो दूसरे लोगों से इंसान को फर्क देता है, इल्म ही है जो इंसान को तहजीब और तरबियत देता है। क्योंकि मुझे इमाम गजाली का वो कौल याद आ रहा है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तन्हाई जो है बुरी सोहबत से बेहतर है, लेकिन तन्हाई में बिखर जाने का अंदेशा होता है, परेशान होने का अंदेशा होता है। इसलिए अच्छी अच्छी किताबों का मुताला किया करें। फिर जब हम कुरान मजीद में बहुत आसान होते हैं तो हमें मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले की अपनी शान शौकत है, इल्म वाले का अपना अलहदा मकाम मर्तबा है, और जो बगैर इल्म वाले हैं वो तो तबाह बर्बाद हैं, निस्त नबूद होते जा रहे हैं। और फिर इल्म नाफे के मुतालिक ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम को, एक आबिद पर वो फजीलत हासिल है, वो फ़क़ीयत हासिल है जो मुझे छोटों पर है। जैसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रात को आराम करते हैं और उनका एक शागिर्द
पूरी रात इबादत और रियाजत में गुजारता है, अल्लाह ताला के अज़कार करता है। जब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह उठते हैं तो इसी ही मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाते हैं, तो उस शागिर्द को तशवीश लहक होती है। वो शागिर्द परेशान होता है कि ये क्या हुआ कि इमाम साहब ने ऐसे ही उठे हैं और बगैर वुज़ू किए जमात करवाने शुरू हो गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐ इमाम साहब, क्या आप रात को सोए नहीं हैं? आपने फरमाया कि नहीं, मैं रात को सोया नहीं हूं, क्योंकि मैं उम्मत की भलाई के लिए फिक्र के मसाइल को जानता रहा हूं, उनकी पड़ताल करता रहा हूं, उनकी तफ्तीश करता रहा हूं कि कौन सा मसला बताया जाए जिससे उम्मत की भलाई हो। तो इसीलिए करीम आका ने फरमाया था कि एक आलिम को आबिद पर वो फकीयत हासिल है जो मुझे छोटों पर फकीयत हासिल है। तो नाज़रीन, इल्म नाफे ये बहुत बड़ा सदका है, क्योंकि जब एक इंसान इस दुनिया फानी से जाता है, जो करीम आका ने अमाल फरमाया है कि उसके पीछे जारी है, तो उनमें से एक इल्म नाफी भी है। और फिर सुनन इब्न माजा की सही हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदकात में सबसे बड़ा सदका, खैरात में सबसे बड़ी खैरात इल्म नाफे है। इल्म नाफे सबसे बड़ा सदका है, ये सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक है। तो इन अहादीस, इन कुरान मजीद और अक़वाल की रोशनी में हम देखते हैं कि इंसान कामयाब व कमरान तब होता है जब वो इल्म हासिल करता है। अगर आप आसमान पे कमंदे डालना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में अपने एक मकाम पैदा करना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में एक अपना मर्तबा पैदा करना चाहते हैं, तो आपको इल्म हासिल करना होगा। और इल्म वो जो इल्म नाफे हो, चाहे वो दीन का हो, दुनिया का हो, जिसका भी हो इल्म नाफे। उससे लोगों की जिंदगी अजीरा न बने, बल्कि लोगों की जिंदगी